किसी गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। रविवार के दिन गोबर से अपने घर को लीपना उस बुढ़िया का अटल नियम था। वह बुढ़िया रविवार को दिन भर निराहार व्रत रहकर शाम को अन्न निर्मित खाद्य तथा फल भगवान शिवदेव को अर्पित करती तथा उस प्रसाद को सूर्यास्त होने से पहले ही ग्रहण कर लेती। इस कृत्य के फलस्वरूप थोड़े ही दिनों में बुढ़िया का घर धन से परिपूर्ण हो गया। उस बुढ़िया का आर्थिक दशा में प्रगति देखकर उसकी एक पड़ोसिन उससे डाह करने लगी। उसकी पड़ोसिन अपने मन में सोचने लगी कि मेरी गाय के गोबर से लीपने पोतने के कारण ही बुढ़िया समृद्धिशालीहीन बन गई है। अब उसकी पड़ोसिन अपनी गाय का गोबर बुढ़िया को नहीं देना चाहती थी, इसीलिए वह अपनी गाय को घर के भीतर ही बांध रखती। दूसरे रविवार के दिन अपना घर लीपने के लिए बुढ़िया गोबर न पा सकी, इसीलिए अपनी असुविधा हुई। अपने नियम में बाधा पड़ने के कारण वह बुढ़िया बड़ी उदास हो गई। मानसिक चिंता के कारण बुढ़िया उस दिन भगवान सूर्य देव को कुछ भी अर्पित न कर सकी और न तो स्वयं ही प्रसाद रूप में कुछ ग्रहण किया। शाम को वह भूखी प्यासी चिंता अवस्था में सो गई। रात्रि में भगवान सूर्य नारायण ने उस बुढ़िया को सपने में दर्शन देकर दुख का कारण पूछा। बुढ़िया दुखी होकर कहा कि आज गोबर न मिलने के कारण मैं नियमानुसार आपका पूजन न कर सकी। मेरा नियम भंग हो गया है, इसी के बात से अत्यंत दुखी हूँ। बुढ़िया की बात से दयार्द्र होकर सूर्य भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें एक गाय देता हूँ जिससे तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। मैं तुम्हारे व्रत पालन की निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, अन्यथा अब से सदैव तुम्हारा घर धन पुत्र दी से संपन्न रहेगा। इतना कहकर भगवान वहीं अत्यंत हो गए। सुबह उठने पर बुढ़िया ने अपने आंगन में एक बछड़े वाली गाय को देखा। रात्रि में देखे हुए स्वप्न की बात बुढ़िया को याद आने लगी। बुढ़िया ने गाय को घर से बाहर बांधकर उसके चारे की व्यवस्था की। बुढ़िया के दरवाजे पर बंधी हुई गाय को देखकर उसे श्रद्धालु पड़ोसिन के आश्चर्य का पारावार न रहा। उस गाय के स्वर गोबर के परित्याग से उनकी पड़ोसिन विस्मित हो गई। उसकी पड़ोसिन ने उस गोबर के स्थान पर अपनी गाय का स्वाभाविक गोबर रख कर उसे उठा लिया, परंतु बुढ़िया उसके इस कपटाचरण का भेद न जान सकी। बुढ़िया की इस अज्ञात पर भगवान सूर्यदेव ने विचार किया कि मेरी गाय से इस बुढ़िया का उपकार नहीं हो रहा है, इसीलिए भगवान ने अपनी माया से भय कर झंझावात उत्पन्न कर दिया, जिसके फलस्वरूप बड़े बड़े विशाल वृक्ष भी टूटकर भूमि पर गिरने लगे। इस विनाशकारी दृश्य को देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया
उस गाय से बुढ़िया को गोबर प्राप्त हुआ। बुढ़िया अत्यंत प्रसन्न हुई और वह उसकी सुरक्षा के लिए नित्य ही गाय को भीतर बांधती। बुढ़िया को सावधानी से अब उसकी पड़ोसिन का कोई वंश नहीं चलता था। एक दिन पड़ोसिन ने बुढ़िया की गाय छीनने के उद्देश्य से एक चाल चली। उसने राजा के पास उपस्थित होकर राजा से निवेदन किया कि महाराज, मेरी पड़ोसिन बुढ़िया के पास एक अद्भुत गाय है जो गोबर देती है। वह गाय यदि महाराज के पास रहे तो उसे जनता का लाभ हो सकता है। राजा ने उसके प्रलोभन में आकर अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि तुम लोग जाकर उस गाय को यहाँ ले आओ। सिपाहियों ने तुरंत आज्ञा का पालन किया। अब वह गाय का गोबर उठाकर न ले जाने पाए। आदेश देकर राजा महल में चले गए। उस दिन की रात में राजा को प्रसन्नता कारण नींद न आई। राजा सवेरा होने के प्रतीक्षा पूर्वक करने लगे। सुबह गाय के पास जाकर देखा, वहाँ स्वाभाविक गोबर के अतिरिक्त कुछ न था। राजा की क्रोधाग्नि भड़क उठी। उन्होंने बुढ़िया को पकड़वा मंगवाया। राजा ने उस बुढ़िया से पूछा, क्या तुम्हारे गाय सोने का गोबर देती है? इस बात के सूचना पर मैंने तुम्हारे गाय मंगवाई थी। फिर क्या कारण है कि गाय वैसा गोबर न दे सकी? बुढ़िया ने उत्तर दिया, महाराज, गाय के गोबर से घर निपना मेरा नित्य का काम है। मैं दिन भर व्रत रखकर सांध्यकाल भगवान सूर्य को नैवेद्य अर्पित कर उस प्रसाद को ग्रहण करती हूँ। मेरे पास जब अपनी गाय न थी तो मैं पड़ोसिन के गोबर से घर निपती थी। देव योग से गोबर के अभाव में मैं एक दिन अपने नियम का पालन न कर सकी। उसी दिन रात्रि में भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने स्वप्न देकर मुझे यह गाय प्रदान की। मेरी श्रद्धालु पड़ोसी ने आपको सूचना देकर मेरी गाय मुझे छिनवा ली। गाय के संबंध में बस मैं इतना ही जानती हूँ। बुढ़िया की बात से संतुष्ट होकर राजा ने कहा, बूढ़ी माँ, मुझे क्षमा करो। मैं अज्ञात वंश तुम्हारे गाय मंगवा ली है। अब मैं तुम्हारे इस कार्य के नियमित तुम्हारे पड़ोसिन अपराधिनी है और इसका दंड मिलना चाहिए। अपनी गाय वापस पाकर बुढ़िया प्रसन्न होकर अपने घर चली गई। इसके बाद राजा ने उसकी अपराधिनी पड़ोसिनी को बुलाकर उसे उचित दंड दिया। उस दिन राजा ने अपने नगर में घोषणा करवा दी कि रविवार के दिन सभी नगरवासी दिन भर व्रत रखकर सूर्य देव का पूजन करें। राजा स्वयं भी रविवार व्रत के नियम का पालन करने लगा। व्रत के प्रभाव से राजा दीर्घ विजय करता हुआ अपने राज का विस्तार करने लगा। वह व्रत करने वाले पर सूर्य भगवान प्रसन्न होकर उस धन से समृद्धि और संपूर्ण रोगों से मुक्त कर देते हैं। इस व्रत के प्रभाव से अंधे और कुष्ठ मनुष्यों को विशेष लाभ होता है।